निकाल ली और किचन में जाकर देखा तो वहाँ वो लड़की मौजूद थी जिसने पिछली रात रॉबर्ट की जान बचाई थी। उस लड़की के साथ वहाँ एक छोटा लड़का भी मौजूद था। उन्हें देख रॉबर्ट ने अपनी गन नीचे रख दी। फिर रॉबर्ट ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम एना है और ये ईथन है। हम मैरीलैंड से आए हैं। हमें रेडियो पर तुम्हारा मैसेज मिला था। हम तो कल दोपहर ही तुम्हारे बताए सी पोर्ट पर पहुंच गए थे और तब से तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे थे, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसे हाल में मिलोगे। एना ने आगे बताया, हम यहाँ से वर्मोंट जाने वाले हैं। वो एक सेफ जोन है जहाँ मेरी और तुम्हारी तरह कई और सर्वाइवर्स मौजूद हैं। ये सुनकर रॉबर्ट ने चिढ़कर कहा, तुम्हें गलत जानकारी मिली है। अब इस दुनिया में ना तो कोई सेफ जोन बचा है और ना कोई सर्वाइवर। लेकिन एना ने रॉबर्ट से फिर कहा, मेरा यकीन करो, वर्मोंट की पहाड़ियों में सचमुच सर्वाइवर्स की एक कॉलोनी मौजूद है और वहाँ सारे सर्वाइवर्स वायरस से सुरक्षित हैं, क्योंकि वो एक बर्फीली जगह है और ये वायरस ज्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते। पर ये सुनकर रॉबर्ट गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चला गया। फिर कुछ समय बाद दिमाग ठंडा होने पर रॉबर्ट वापस एना के पास आया और बदतमीजी से पेश आने के लिए उससे माफी मांगी। उसने एना से पूछा, तुम इतने समय तक जिंदा कैसे बची रही? इस पर एना ने बताया कि इन्फेक्शन फैलने के बाद वो एक पानी के जहाज पर छुपी हुई थी जहां उसके साथ ईथन और कुछ और भी इम्यून सर्वाइवर्स मौजूद थे। लेकिन फिर एक दिन डार्क सीकर्स ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उनके सारे साथियों को मार दिया, पर एना और ईथन किसी तरह उनसे बच निकले। एना ने रॉबर्ट से कहा, अब हमारा मकसद सेफ जोन तक पहुंचना है। आज तो काफी देर हो चुकी है, इसलिए हम कल सुबह होते ही यहाँ से सेफ जोन के लिए निकलेंगे। लेकिन रॉबर्ट ने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये मेरा शहर है और मुझे इस शहर को सुरक्षित करना है। मुझे किसी भी हाल में वायरस का इलाज ढूंढना है। ये सुनकर एना भी खामोश हो गई। फिर कुछ समय बाद रॉबर्ट एना और ईथन को लेकर बाहर उस फंदे का जायजा लेने आ गया जिसमें उसे डार्क सीकर्स ने फंसाया था। रॉबर्ट ये देखकर हैरान था कि आखिर डार्क सीकर्स इतने होशियार कैसे हो गए हैं कि उन्होंने रॉबर्ट को उसी के फंदे में फंसा लिया। वरना अब तक तो रॉबर्ट को यही लग रहा था कि डार्क सीकर्स बस जिंदा लाश है। वे ना तो कुछ सोच सकते हैं और ना ही उनके अंदर प्यार और नफरत जैसी कोई इमोशंस हैं। ये सुनकर एना ने अंदाजा बांधते हुए कहा कि शायद डार्क सीकर्स विकसित हो रहे हैं। इस दौरान रॉबर्ट और एना एक पूल के पास बैठे हुए थे और ईथन उस पूल में डुबकियां लगा रहा था। रॉबर्ट उनका साथ पाकर खुश हो रहा था क्योंकि वो सालों बाद किसी जिंदा इंसान से मिला था। इसी दौरान पानी में डुबकी लगा रहे ईथन ने कहा, ये पानी कितना ठंडा है। ये सुनकर रॉबर्ट के जैसे दिमाग की घंटी बज उठी। वो फौरन अपनी लैब में आ गया और उस फीमेल डार्क सीकर जिसे उसने वैक्सीन टेस्ट के लिए पकड़ा था उसे बर्फ में लिटा दिया। जैसा कि एना ने रॉबर्ट को बताया था कि वायरस ठंड में सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए उसने डार्क सीकर की बॉडी टेम्परेचर को कम करके उसमें अपना बनाया वैक्सीन इंजेक्ट किया। रॉबर्ट को अंदाजा था कि शायद इस तरीके से वैक्सीन काम कर जाएगा। इसी दौरान एना भी रॉबर्ट की लैब में आई। एना ने देखा कि रॉबर्ट ने लैब में ढेर सारे डार्क सीकर्स की फोटोज लगा रखी थी। एना ने रॉबर्ट से पूछा, इन सब का क्या हुआ? इस पर रॉबर्ट ने बताया, मैंने इन सबको अपना वैक्सीन टेस्ट करने के लिए पकड़ा था, लेकिन ये सब टेस्ट के दौरान मारे गए। ये सुनकर एना दंग रह गई। इसी तरह शाम हो गई। रॉबर्ट ने ईथन को अपनी बेटी के कमरे में सुला दिया। फिर अंधेरा होने से पहले वो घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद करने लगा। इसी दौरान एना ने रॉबर्ट से फिर कहा, अगर तुम भी हमारे साथ सेफ जोन में आते तो मुझे खुशी होती। इस पर रॉबर्ट ने चिढ़कर कहा, आखिर तुम कैसे कह सकती हो कि वहाँ कोई सर्वाइवर कॉलोनी मौजूद है? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? ये सुनकर एना ने कहा, ईश्वर ने। ये जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी है। वो ईश्वर ही थे जिन्होंने मुझसे रेडियो ऑन करवाया और तब मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। ईश्वर ने ही मुझे सही समय पर तुम्हारे पास भेजा, वरना तुम तो अब तक मर चुके होते। मेरा यकीन करो रॉबर्ट, अगर तुम शांति से सुनो तो तुम्हें ईश्वर की आवाज सुनाई देगी। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन ये सब सुनकर रॉबर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और कठोर शब्दों में एना से कहा, कान खोलकर सुन लो, इस दुनिया में ना तो कोई ईश्वर है और ना ही ये सब किसी ईश्वर ने किया है। ये इंसानों की गलती है और मानव जाति को बचाने के लिए हमें इस गलती को सुधारना है। रॉबर्ट ने इतना कहा ही था कि तभी उसे बाहर से कुछ तोड़फोड़ करने जैसी आवाज आई। उसे सुन रॉबर्ट सहम सा गया। उसने एना से पूछा, जब तुम मुझे डार्क सीकर से बचाकर यहाँ लाई थी, क्या उस वक्त रात का समय था? इस पर एना ने कहा, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए मुझे रात में ही तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। ये सुनकर रॉबर्ट सकते में आ गया। वो समझ गया कि डार्क सीकर्स को उसका ठिकाना पता चल चुका है। उसने एक छोटी खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर ढेर सारे डार्क सीकर्स बौखलाए हुए उसके घर की ही ओर दौड़े आ रहे थे। ये देख एना फौरन ईथन के कमरे की ओर भागी।
इधर रॉबर्ट ने डार्क सीकर्स को रोकने के लिए घर के बाहर लगे बड़े बड़े फ्लैश लाइट्स ऑन किए, लेकिन डार्क सीकर्स को तो अपनी जान की जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। वे उन लाइट्स को तोड़ते हुए उसे पार कर गए। तभी रॉबर्ट ने एक रिमोट कंट्रोल निकाला। रॉबर्ट ने घर के चारों ओर ढेर सारी कारें खड़ी कर रखी थी जिनके अंदर बॉम्ब्स लगे हुए थे। डार्क सीकर्स का झुंड जैसे ही कार के करीब पहुंचा, रॉबर्ट ने रिमोट से घर के चारों ओर धमाका कर दिया, जिससे सैकड़ों डार्क सीकर्स के चिथड़े उड़ गए। पर इसके साथ ही रॉबर्ट के घर के कई दरवाजे भी कमजोर हो गए। हालांकि इसकी फिक्र छोड़ रॉबर्ट एना और ईथन के पास ऊपर के कमरे की तरफ जाने लगा। पर तभी ऊपर के एक कमरे में पहुंचकर रॉबर्ट ने देखा कि एक डार्क सीकर घर के अंदर घुस आया था और छत को तोड़कर अपने बाकी साथियों के लिए भी अंदर आने का रास्ता बना रहा था। वहीं एना और ईथन डरे सहमे एक कबर्ड के नीचे छुपे हुए थे। इसी दौरान रॉबर्ट को वहां डेस्क पर एक गन रखी हुई दिखी। तभी उधर डार्क सीकर्स को देख डर से ईथन की चीख निकल गई, जिससे उस डार्क सीकर ने उन्हें देख लिया और उनकी ओर लपका। ये देख रॉबर्ट ने फौरन वो गन उठाई और उस डार्क सीकर को खत्म कर दिया। पर तभी रॉबर्ट ने जब खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर ढेर सारे और डार्क सीकर्स उसके घर की ओर ही आ रहे थे। उन्हीं में वो डार्क सीकर भी था जिसने रॉबर्ट को अपने साथी को फंदे में फंसाते हुए देखा था। वो उन डार्क सीकर्स का लीडर लग रहा था। उसे गुस्से में देख रॉबर्ट एना और ईथन को लेकर बेसमेंट के अपने लैब में आ गया और दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर दिया। इसी दौरान रॉबर्ट और एना ने देखा कि रॉबर्ट का तरीका काम कर गया था। अब रॉबर्ट की बनाई वैक्सीन लैब में मौजूद उस डार्क सीकर पर असर दिखा रही थी। वो डार्क सीकर ठीक होने लगी थी। पर इतने में ही सारे डार्क सीकर्स बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर लैब के अंदर घुस आए। उस वक्त रॉबर्ट बाकी लोगों के साथ एक ग्लास चैम्बर में था। उसने फौरन चैम्बर का दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा मजबूत ग्लास का बना था, पर डार्क सीकर्स उसे ठोकर मार मार कर तोड़ने लगे। अब रॉबर्ट, एना और ईथन का बच पाना नामुमकिन था। ये देख रॉबर्ट डार्क सीकर्स को समझाने की कोशिश करने लगा कि उसके पास वैक्सीन है जिससे वो उन्हें ठीक कर सकता है। पर डार्क सीकर्स रॉबर्ट की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी उन डार्क सीकर्स का लीडर वहां आ पहुंचा और अपनी खोपड़ी से ही टक्कर मार मार कर उसने उस मजबूत कांच के दरवाजे को चटका दिया। बस एक और टक्कर और वो कांच का दरवाजा चकनाचूर हो जाता। पर तभी वो लीडर रुक गया। उसके इशारे पर बाकी डार्क सीकर्स भी खामोश हो गए। इतने में ही उस लीडर ने कांच पर एक तितली जैसी आकृति बनाई। उसे देख रॉबर्ट को याद आया कि तितली का टैटू तो उस फीमेल डार्क सीकर के हाथ में भी बना हुआ था जिसका रॉबर्ट इलाज कर रहा था। रॉबर्ट समझ गया कि वो डार्क सीकर क्या चाहते हैं। उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी और उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी से सारे इक्विपमेंट निकाल दिए, जिससे वो फीमेल वापस खूंखार डार्क सीकर में बदलने लगी। पर नींद की दवाई के कारण वो अब भी बेहोश थी। इसके बाद रॉबर्ट ने एना से दरवाजा खोलने को कहा। ये सुनकर एना ने घबराकर रॉबर्ट से पूछा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? इस पर रॉबर्ट ने कहा, मैं ईश्वर का आदेश मान रहा हूँ। ये सुन एना ने दरवाजा खोल दिया और रॉबर्ट ने उस डार्क सीकर्स को उसके साथियों को सौंप दिया। इतने में ही डार्क सीकर्स का वो लीडर रॉबर्ट के पास आकर गुर्राया, मानो वो कह रहा हो कि हमें अपने हाल पर छोड़ दो। इसके बाद रॉबर्ट एक इंजेक्शन लगाकर उस फीमेल डार्क सीकर को होश में ले आया। उसके होश में आते ही वो लीडर उस फीमेल पर प्यार जताने लगा। उसी पल रॉबर्ट को एहसास हुआ कि डार्क सीकर्स कोई जिंदा लाश नहीं थे। हालांकि वे खूंखार जरूर थे, पर उनमें सोचने समझने की क्षमता थी। साथ ही उनके अंदर प्यार, गुस्सा और रहमदिली जैसी भावनाएं भी थी। वे सभी अपने इलाके में एक परिवार की तरह रहते थे। बेशक ये ह्यूमन एवोल्यूशन यानी कि मानव जाति के विकास का एक नया रूप था। उन डार्क सीकर्स के लिए तो रॉबर्ट ही एक मॉन्स्टर बन गया था, जो उनके साथियों को किडनैप करके उन्हें इलाज के नाम पर मार रहा था। रॉबर्ट को भी अब इस बात का एहसास हो चुका था। रॉबर्ट ने अपने किए के लिए पूरे दिल से उन डार्क सीकर से माफी मांगी, जिसके बाद डार्क सीकर्स ने रॉबर्ट की जान बख्श दी और अपने साथी को लेकर वहां से चले गए। अब रॉबर्ट ने भी उन डार्क सीकर्स को उनके हाल पर छोड़ दिया और एना और ईथन के साथ निकल पड़ा वर्मोंट की ओर, इस उम्मीद में कि शायद वहां सचमुच सर्वाइवर्स हों और उन्हें मदद की जरूरत हो। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।